अस्सलाम वालेकुम हबीबीज़। फ़ाइनली मैं एक और ब्लॉग के साथ रेडी हूँ। मेरा नाम है महफूज़ और आज मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ऑन हाउ टू प्लान योर ट्रिप इन बजट। जैसे कि हम कहीं ना कहीं फैमिली के साथ हर स्टेट कवर करते ही हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। इस बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि किस तरीके से आप अपने कम से कम बजट में अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको ये लाइव एक एग्जांपल के साथ शेयर करूँगा अपना इन्फॉर्मेशन। मैं रिसेंटली अभी फैमिली के साथ केरला गया था, तो मैं उसी का आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहला हम लोग ने डिसाइड किया कि हमें जाना कहाँ है। फर्स्ट थिंग तो हम लोग डिसाइड किया कि हमें केरला जाना है। फिर सेकंड थिंग, केरला में क्या एक्सप्लोर करना है, तो हमने डिसाइड किया कि केरला में हम बीचेस एक्सप्लोर करेंगे। कौन से डेट को जाना है और टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमने ये पहले बेसिक चीज़ें प्लान की और फिर हमने इन पे स्टेप बाय स्टेप रिसर्च किया। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने कैसे प्लान किया ये। तो दोस्तों, केरला में जैसे मैंने कहा, हम लोग ने बीचेस एक्सप्लोर करने के लिए हमने सर्च किया कि केरला में बेस्ट बीचेस कहाँ हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम सर्च करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ से गूगल की इन्फॉर्मेशन ली और गूगल से हमने सर्च किया कि टॉप 10 बीचेस या वहाँ की सबसे खूबसूरत बीचेस कौन कौन सी हैं। तो जनरली हम गए गूगल में, हमने टॉप यहाँ टाइप किया बेस्ट बीचेस इन केरला। फिर हमें एक एक करके सब बीचेस के नाम मिले। तो हमने ऐसी वेबसाइट पे देखा और हमें स्टेप बाय स्टेप मिलता गया बेस्ट बीचेस। जैसे कोवलम बीच है, कापड़ बीच है, वर्कला बीच है, चेरई बीच है, पापानासम बीच है। तो ऐसे ही कई बीचेस हमने नोट डाउन किया कि कौन कौन सी बीच हम कवर करेंगे। तो हमने नोटिस किया कि ऐसी बहुत सारी बीचेस हैं जो पर्टिकुलर कोई एक लोकेशन में आती है। जैसे कि अगर मैं कापड़ बीच की बात करूँगा तो वो कोज़ीकड़े में आता है, जो वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीच है, जिसको एक ब्लू सर्टिफिकेट भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच यू कैन से, और ब्लू बीच भी बोल सकते हो उसको। रेनी सीज़न में ब्लैक हो जाता है बट बाकी सीज़न में ब्लू बीच रहती है। फिर सेकंड आती है चेरई बीच। फिर थर्ड आती है वर्कला। वर्कला के अंदर आप देखोगे बहुत सारी बीचेस है, जैसे पापानासम बीच है, डावा बीच है, ओडायाम बीच है, वर्कला बीच है। तो ऐसी बहुत सारी बीचेस है जो सिर्फ वर्कला के अंदर है। तो फिर हमने देखा कि कापड़ में एक ही बीच, एक से दो बीच है। चेरई बीच जो अर्नाकुलम में आता है वो भी एक ही बीच है, वहाँ से भी आप दो तीन बीचेस और आगे चल के एक्सप्लोर कर सकते हो। और वर्कला में ज़्यादा है। तो इस तरीके से फिर आप देखोगे कि अगर आपको बीच एक्सप्लोर करना है तो सबसे ज़्यादा बीचेस है वर्कला में। तो हमने ये हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वर्कला में हम 2 दिन का स्टे करेंगे पूरा कवर करने के लिए, क्योंकि बाकी जगह पे एक एक बीच है तो हम एक एक ही दिन रुकेंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ये बीचेस तो हो गए, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं। जैसे हमने पता लगाया नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू कापड़ बीच। गूगल में आप टाइप करिए तो आपको पता चलेगा कोज़ीकड़े रेलवे स्टेशन है जो अराउंड 18 किलोमीटर है। फिर हमने सर्च किया कि कोज़ीकड़े ये में ट्रेन कौन सी जाएगी यहाँ कोज़ीकड़े के लिए। तो फिर हमने IX Go ऐप का सहारा लिया। ज़्यादातर मैं उसी से चेक करता हूँ। तो मैंने मुंबई से मैंने एक वर्कला शिवगरी करके मैंने ऐसे ही सर्च किया, और क्योंकि मैंने रिसर्च कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ मैं। तो रूट्स मैंने देखे हैं। अगर आप रूट्स देखोगे तो मुंबई से निकल रही है और ये जा रही है कोज़ीकड़ का नाम बदल के, पहले इसका नाम था कैलीकट, इसका नाम चेंज करके कोज़ीकड़े कर दिया है। तो हमने सर्च किया कि कापड़ बीच जो है वो कोज़ीकड़े में, और उसके बाद फिर हमने चेक किया कि जो चेरई बीच एक्सप्लोर करना है वो अर्नाकुलम में, और फिर हमको लास्ट वर्कला एक्सप्लोर करना था तो वो वर्कला शिवगिरी करके स्टेशन है उसके अंदर आता है। तो इस तरीके से हमने प्लान किया कि सबसे पहले कहाँ उतरना है। तो हमने नोट डाउन किया ये सारी चीज़ें। हम एक पेन और पेपर लिख के रखते हैं।
लेके रखते हैं और उस पे हम ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कि कोज़ीगढ़ यानी सबसे पहला स्टेशन आएगा, उसके बाद एर्नाकुलम आएगा, उसके बाद फिर वर्कला शिवगिरी आएगा। तो हमने फटाफट फिर टिकट निकाली सीधे एर्नाकुलम की। कोज़ीगढ़ इसलिए हमने कोज़ीगढ़ तक नहीं निकाला कि अगर कुछ इन केस लेट हो गए, ट्रेन लेट हो गई या टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो अपना एटलीस्ट आगे तक का जंक्शन का टिकट रहेगा, तो हम वहाँ से मैनेज कर लेंगे। और रीज़न बीइंग एर्नाकुलम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन एंड like there are multiple many hotels you can say nearby to it and it's really on a cheapest rate। तो अगर कुछ इशू हो गया यहाँ वहाँ तो एटलीस्ट हम एक सहारा रहता है कि चलो एटलीस्ट वहाँ से नहीं तो यहाँ उतर गए, वहाँ से नज़दीक होटल है वहाँ रुक गए, देन वी कैन एक्सप्लोर टू द नेक्स्ट डे। तो ये हमने ऐसा आइडिया लगाया और फिर हमने देखा कि ये यहाँ से जैसे बताया कोज़ीगढ़ से अगर कापड़ बीच जाना है तो कापड़ बीच में स्टे करना है, तो कापड़ बीच में स्टे कहाँ करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस देखे हमने यूट्यूब पे कि बेस्ट रिसोर्ट्स क्या क्या है कोज़ीगढ़ में या कापड़ बीच के नज़दीक आप बोल सकते हो। तो हमने डाला है बेस्ट बजट रिसोर्ट इन नियर कापड़ बीच। इस तरीके से फिर हमने वीडियोस देखे बहुत सारे, हमें वीडियोस समझ में आए, बहुत सारे रिसोर्ट्स के नाम देखे। फिर हमने फटाफट गए मेक माई ट्रिप पे, अगोड़ा booking.com, ये बहुत सारे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप प्राइजेस कंपेयर कर सकते हो कि कौन से आपको रिसोर्ट में स्टे करना है, कौन से रिसोर्ट में आपको स्टे करना है और उसके प्राइजेस क्या क्या हैं। फिर हमने एक और स्मार्ट वे निकाला कि उस पर्टिकुलर जो रिसोर्ट्स या आप होटल सिलेक्ट करते हो उसको हमने जाके गूगल में सर्च किया, उसका नंबर निकाला और डायरेक्टली होटल में कॉल किया और पता लगाया कि उनका क्या प्राइस है। तो सारी चीज़ें हमने देखा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग टैक्सेस, मील्स है कि नहीं है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो आप यूट्यूब वीडियोज़ में देख के समझ जाओगे। लिंक से आप कंपेयर करोगे प्राइजेस, होटल से पूछोगे, जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा आप उसके हिसाब से बुक कर दोगे। तो हमने यही किया था, मेक माई ट्रिप पे सबसे सस्ता मिला, हमने मेक माई ट्रिप पे बुक कर दिया। और बेनिफिट था कि उसका कैंसिलेशन जब चेक इन का टाइम था उससे 1 घंटा पहले हम एंड मोमेंट पे कैंसिल कर सकते हो और पूरा पैसा रिफंड आएगा। तो इस वे में हमने डिसाइड किया कि कापड़ बीच में हमको कौन सा रिसोर्ट करना है। तो हमें रेनी कापड़ बीच रिसोर्ट करके मिला जो 4000 में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट था। डायरेक्टली हमने होटल से बुक किया। फिर हमने देखा कि वहाँ से अब कोज़ीगढ़ से अगर आपको अभी नेक्स्ट आपका एक्सप्लोर करना है चिराई बीच, तो हमने देखा कि वो एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम से कोज़ीगढ़ का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है ट्रेन का वो आइडियली 4 घंटा 19 मिनट का था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ट्रेन का रूट प्रेफर करो अगर केरला जा रहे हो, तो क्योंकि ट्रेन की फैसिलिटी सुपर्ब, आई वुड से ट्रेन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। स्टेशन के बहुत सारे उनके स्टेशन भी बहुत क्लीन हैं, ट्रांसपोर्ट भी है उनके रोड्स के, आप पर्सनल कैब करके जा सकते हो जो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। सो अगर आप प्लान कर रहे हो अपना बजट में, सो आई वुड सजेस्ट आप ट्रेन प्रेफर करो, क्योंकि 4 घंटे की जर्नी है, 2 सीटर की आप लोगे तो 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स पड़ेगी आपको। तो चीपेस्ट वे में आप ट्रैवल कर सकते हो, तो यहाँ आपका पैसा बचेगा। फिर इस तरीके से हम एर्नाकुलम में शाम में उतरे। एर्नाकुलम से हमने एक चीपेस्ट होटल बुक किया अराउंड 1000 रुपीज़ उसके लेस में, और हमने वहाँ पर जो इवनिंग और ओवरनाइट स्टे करके फिर हम वहाँ से उबेर करके देखा, क्योंकि उबेर सबसे सस्ता पड़ रहा था। बाकी रिक्शा हमने कंपेयर की, वहाँ लोकल में रिक्शा 550 रुपये ले रहा था। प्राइवेट टैक्सीज़ या जो नॉर्मल टैक्सीज़ होती है वहाँ से उनका प्राइसेस भी बहुत हाई था, 1300 रुपया। एंड देन अगर वहाँ से मुझे बसेस से जाना है तो वहाँ से बस के लिए भी आपको जाना है तो आपको रिक्शा करना है। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बस स्टॉप है, देन वहाँ से आप बस पकड़ोगे, आपको एक कापड़ बस स्टॉप पे उतारेगी, फिर वहाँ से आपको रिक्शा करके बीच पे जाना है। सो लाइक इट्स वेरी हेक्टिक in a multiple junction you're breaking and traveling. So I would suggest if you're with family or if you want to travel in a budget, ओला उबेर इज़ बेस्ट। उबेर का कॉस्ट हमको आया था अराउंड 580 के आसपास। सो आई वुड से कि ओला करो, डायरेक्टली आपको स्टेशन से आप चेरे बीच जा सकते हो, और 540 के आसपास आया था। तो फिर हमने फिर वहाँ से जो रिसोर्ट बुक किया था, जैसे मैं आपको बताया मेक माई ट्रिप डायरेक्टली होटल से, तो मैंने वहाँ पर टाउन हाउस एडेसरीज करके एक रिसोर्ट है, वहाँ भी मैंने ओयो ऐप से बुक किया, क्योंकि उनका खुद का ओयो का ही रूम था वो,
जहाँ मुझे वो 2777 सबसे कम से कम कॉस्ट में पड़ा। आइडियली उसका रेट 3500 है, बट लकीली मुझे कम में मिल गया। देन फिर हमने वहाँ से फिर से देखी, जैसे मैंने आपको बताया, अर्नाकुलम से फिर ट्रेन थी वर्कला शिवगिरी, जहाँ हमको वर्कला जाना था, जहाँ 2 दिन का स्टे था। फिर हमने वहाँ से ट्रेन पकड़ी, टू सीटर, 100 रुपीज़, 90 रुपीज़ फैमिली के साथ। फिर हम वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर हम शाम को पहुँचे। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अब अच्छे से अच्छा होटल, बेस्ट से बेस्ट रिसॉर्ट, इतना पैसा डाल के आप खाली इवनिंग में उतरोगे और उतना कॉस्ट जाएगा आपका। आई वुड सजेस्ट कि आपको खाली एक रात निकालनी है, फिर नेक्स्ट डे आप फ्रेश मॉर्निंग में चेक इन टाइम जो प्रॉपर उनका होता है वो टाइम से अच्छे से अच्छा होटल बुक कर लो। तो फिर हमने वहाँ से गए और सस्ता एक होटल ढूंढा बीच के नज़दीक, वर्कला ब्रिज के नज़दीक, 1000 से लेस में, और हमने ओवरनाइट स्टे किया। फिर वहाँ से निकल के अपने सामान के साथ रिक्शा करके हम नॉर्थ क्लिफ पे गए, और वहाँ हमने पहले से ही, क्योंकि हम जब शाम में पहुँचे थे, हमने पहले ही नॉर्थ क्लिफ में जाके अच्छा होटल ढूंढ लिया था और 1000 में उसको बुक भी कर दिया था। तो इस तरीके से गाइज़ आप उतरो, वहाँ पर आप चीज़ों को देखो, वहाँ पर जाके आप एक्सप्लोर करो, होटल सबको समझ में आएंगे, रूम समझ में आएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई नो इट्स वेरी हेक्टिक, फैमिली लेके या वहाँ जाके ढूंढना, सर्च करना इज़ रियली वेरी टाइडी। बट अगर आपको बजट में प्लान करना है दोस्त, तो थोड़ा बहुत तो आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सब कुछ एकदम बैठे बैठे चाहिए, तो फिर वो आपको फिर मेक माई ट्रिप से कोई भी फिर आप या एजेंट से आप पूरा बुकिंग ले लो और आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक, बट वो पैकेज काफ़ी कॉस्ट हायर करेगा। अराउंड मैंने चेक किया था 70 to 80,000 था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जैसे हमने बजट से करते गए और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा होटल लिया था, जिससे मेरा बजट आया था अराउंड 28,000। तो मैंने फैमिली में 19 मई से हम लोग जो गए थे और 30 मई को हम रिटर्न आए थे। अराउंड 9 डेज़ का हमारा ट्रिप था। हम वहाँ पर 9 डेज़ रुके थे, सारे बीचेस एक्सप्लोर किए थे, बेस्ट से बेस्ट रिसोर्ट लिया था सस्ते में, और हमारा बजट आया था 28,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फूड, ट्रैवलिंग टिकट्स का कॉस्ट, होटल्स का कॉस्ट, रिक्शे का कॉस्ट, ओला उबेर का कॉस्ट, सब मिला के हमारा 30,000 के अंदर आ गया। सो आई नो गाइज थोड़ा हेक्टिक होगा, बट आई वुड सजेस्ट दिस इज़ द बेस्ट वे वेर यू कैन कट डाउन योर बजट। और जहाँ ट्रैवल करते हो ट्रेन में, वहाँ से आपका टिकट का कम कॉस्ट होता है, तो आई वुड सजेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ट्रेन्स प्रीफर करो, या केरला ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रीफर करो, तो आपका वो बस पैसा बचेगा, आप उसको और जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए गाइज़, मेरे बहुत सारे और भी ट्रिप मैंने प्लान किए थे सस्ते बजट में, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यहीं पर ही, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो। चलो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और मैं आपको इसी तरीके से अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूँ। चलो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।